हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवानी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So performance appraisal is a systematic process that measures an employee performance against a preset group of job requirements. So the process is also called employee appraisal, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बेसिकली एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जहाँ पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है या उसको एसेस किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। So the performance appraisal is a structured process used by organization to evaluate the effectiveness and efficiency of employees in performing their job role. ये क्या होता है? एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जज करना, उसको इवेल्युएट करना। हम बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल करते क्यों हैं? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन होता है, उसको काम करते करते 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं ना कि कोई एम्प्लॉय आकर ज्वाइनिंग के बाद कहता है कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हो गया, मुझे ये अप्रेजल्स मिले हैं। तो क्यों मिलते हैं? टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है उनको जज किया जाता है। ठीक है, उनको इवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल सके कि एम्प्लॉय कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी तो नहीं बढ़ा देती है। वो उसके परफॉर्मेंस को क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज करती है। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करती है कि वाकई में ये बंदा जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए या इंक्रीमेंट करना चाहिए या प्रमोशन करना चाहिए, तो किस बेसिस पे करना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए टाइम टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अप्रेजल करती है, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें एक बेसिकली एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है। So it involves assessing their skills, achievement and overall contribution to organization goals during a specific period. ठीक है, उतने specific period में organization में उस particular employee ने अपने क्या skills हैं, achievements हैं, कितना overall contribution दिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, assess करना है। So performance appraisal serve as a vital tool in human resource management for identifying strength area for improvement and aligning employee efforts with organization objectives। ठीक है, तो performance appraisal एक ऐसा टूल है एचआर डिपार्टमेंट में जहाँ पे ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, एम्प्लॉय की वीकनेस क्या है, कहाँ उसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ कहाँ उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो उस अप्रेजल के थ्रू ना ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, so performance appraisal are conducted periodically, often annually or semi-annually, to some organization prefer continuous performance management। तो performance appraisal कैसे होता है? periodically होता है, annually भी होता है, semi-annually भी होता है। दो some organization prefer continue performance management। तो कुछ कुछ organization क्या है, अपने अपने time accordingly performance appraisal करती है। performance appraisal में क्या होता है, एक ऐसा feedback form भराया जाता है, मतलब एक form दिया जाता है जिसमें उसमें employee से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं वो सब उसमें भरी जाती है कि एम्प्लॉय की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ नीड है, एरिया ऑफ ऑफ इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है, जज किया जाता है। सो द मेथड कैन वेरी रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोचेस लाइक रैंकिंग एंड रेटिंग स्किल्स टू मॉडर्न टेक्निक्स लाइक 360 डिग्री फीडबैक एंड एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अप्रेजल करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी है और मॉडर्न मेथड्स भी है। तो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ओल्ड मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे रैंकिंग हो गया, रेटिंग स्केल्स हो गया, या फिर नया टेक्निक जो आया है 360 डिग्री फीडबैक फॉर्म भी यूज़ किया जाता है, एमबीओ भी यूज़ किया जाता है। ये सारे मेथड्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। So the primary purpose of performance appraisal is to ensure that employees are performing to the best of their abilities and contributing positively to the organization mission. Basic purpose क्या है performance appraisal का, कि एम्प्लॉयज जो भी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट करें। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पॉजिटिवली तरीके से दें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहाँ, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है, क्या ये बंदा मतलब लायबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतने एफर्ट्स लगा रहा है फिर भी क्यों इतनी आउटपुट नहीं दे पा रहा है, या दे पा रहा है तो क्यों दे पा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ों का क्या जजमेंट किया जाता है, इसलिए टाइम टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है।
कि किस बंदे को उसी सेम डेजिग्नेशन पे रखना है या आगे प्रमोशन देना है, कि सैलरी बढ़ानी है, इंक्रीमेंट करना है, हाइक करना है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब डिपेंड होती हैं किस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। So from an employee perspective, performance appraisal provide a platform for open communication with managers. देखो, employee के हिसाब से performance appraisal एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खुली ओपनली तरीके से बात की जाती है मैनेजर्स के साथ, ठीक है, वेयर दे कैन डिस्कस देयर करियर एस्पिरेशन, चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे मैनेजर्स के साथ जो एम्प्लॉयज होता है ओपनली तरीके से कम्युनिकेट करता है कि मतलब उसके क्या करियर एस्पिरेशंस है, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स क्या करते हैं ना, उनको एक प्रॉपर तरीके से फीडबैक मिल जाता है। जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय से प्रॉपरली तरीके से बात करेगा, जैसे सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ठीक तरीके से नहीं काम कर पा रहा, ठीक है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो उससे क्या होता है, देखो उस एम्प्लॉय का भी नुकसान है, मैनेजर का भी नुकसान है, एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है। तो उस केस में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। और बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के, अप्रेजल करने के। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय सीधे तरीके से अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि हमें यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमारी चीज़ के अंदर कमी है जिसकी वजह से हम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स को क्या है, एक फीडबैक मिल जाता है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, उन चीज़ों पे काम करते हैं, वर्क ऑन करते हैं, जिससे जो एम्प्लॉय है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन हेल्प एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज areas for improvement and develop strategies to enhance their productivity and job satisfaction। तो एक अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जब मिलता है ना मैनेजर्स को इस प्रोसेस के थ्रू, तो एम्प्लॉयज़ की हेल्प हो जाती है कि कहाँ का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब मैनेजर से अगर कोई ओपनली कम्युनिकेशन करेगा, कोई भी एम्प्लॉय बात करेगा, तो मैनेजर्स को पता चलेगा ना कि हाँ, ये इस एम्प्लॉय में ये कमी है, तो हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और एट द एंड एम्प्लॉय को भी जॉब सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। अब कोई बंदा है काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को सॉल्व करें। तो वो सॉल्व कैसे होती है, वो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही ये सारी चीज़ों का सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। देखो दो तरीके के बेसिकली मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी जज किया जाता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, एक मॉडर्न मेथड से भी जज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है, एक तो रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन है, ग्रेडिंग है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फोर्स चॉइस मेथड है, चेकलिस्ट है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, ग्राफिकल स्केल, ऐसे, फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल। एंड मॉडर्न मेथड में क्या होता है, एक असेसमेंट सेंटर होता है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड होता है, 360 अप्रेजल होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ये सारे मेथड जो भी हैं, किन किन मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉयज का, ये सारे मेथड्स हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।